Bismillahirrahmanirrahim एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इकोनॉमिक्स वाली। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने जा रही हैं इको 401 का लेक्चर नंबर 40। जितना भी पॉसिबल हो सकता है शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी और इसको कवर करने की कोशिश करूँगी मेन टॉपिक को। हो सकता है ये वीडियो दो पार्ट्स में बने, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो विद सब्र के साथ और पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपने माइंड को ज़रा थोड़ा सा ओपन करके प्राउड करके मेरे साथ बैठिएगा। डिस्कशन करते हैं हम जी। यहाँ पे हमारे पास जो है बिग 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, उनके रिलेशनशिप को आपस में, ठीक है। उसके बाद जो है बॉडी रिलेशनशिप अमंग 4 केसेस के साथ और फिजिकल पॉलिसी के साथ को इंटरेक्ट करके देखा गया है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो बिग 4 केसेस हैं शॉर्ट रन में भी है और लॉन्ग रन में भी है। बेसिकली जो शॉर्ट रन में है वो 2 साल का होता है और 2 से ज़्यादा आपके पास अगर साल हो जाए तो वो आपका लॉन्ग रन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट रन का ये होता है कि उसमें नुकसान और फ़ायदे का इतना कंसेप्ट डिटेल से नहीं पता लगता। उसमें बूम पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है, या तो फ़ायदा होगा तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। 4 फेजेस, ठीक है। आपके पास बूम, रिसाइकल, डिप्रेशन, रिकवर, यानी सारे जो आपके 4 फेजेस हैं उसमें से आपको गुजरना पड़ता है और ये चारों फेजेस को गुजर के आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म है वो बेसिकली आपका बहुत छोटा सा टर्म होता है और वो जल्दी गुजर जाता है, 2 साल का। और राइजिंग, अगर तो प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो बूम में होगा। अगर नीचे प्राइसेस गिर गई हैं तो वो आपके पास जो है अगर प्राइस बढ़ती भी है तो इन्फ्लेशन भी आ जाता है। इन्फ्लेशन क्या, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होता है, इंक्रीज। और डिप्रेशन, अगर रिसेशन अगर आपके पास आता है तो उसमें आपके जो प्राइसेस के वो उनकी वैल्यू गिर जाती है। तो दूसरा हम डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे जो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दिस हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड एक्सटेंसली अंडर द फिलिप कर्व में। हमने इसको डिस्कस किया था। फिलिप्स कर्व में जो है आपके पास केसेस जो आपको ने पढ़े थे, इन्फ्लेशन ये सारे जितने भी होता है वो आपने यहाँ पे भी देखा होगा, बोथ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के अंदर। वेदर देर इज़ एक्चुअली अ ट्रेड ऑफ डिपेंड वेरी मच ऑन विच थेरी डू यू लाइक टू प्रेफर, लाइक मोनेटरी और काइनियस की थ्योरी अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं। दूसरा ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लाइकली टू पुट प्रेशर ऑन प्राइसेस पे क्या है, प्रेशर डालने का है इफ़ देर इज़ नो स्लैक, यानी अगर इकोनॉमिक में कोई स्लैक नहीं है। एंड मोर प्रोडक्शन रिक्वायर वर्कर टू वर्क ओवर टाइम, अगर वो काम वक्त से पहले जो है ओवर टाइम लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मशीन, जारी बात है जब एक इंसान काम करता है उसके बाद मशीनें भी 24 आवर्स लगेगी, तो जारी बात है इसकी जो डिमांड डिपेंड अपॉन वेदर ग्रोथ इज़ डिमांड लीड और सप्लाई लीड। जारी बात है जितनी डिमांड आपके पास डिमांड होगी तो सप्लाई आप उसको सप्लाई करोगे ना। अगर आपके पास उस चीज़ की कोई डिमांड का नहीं रहा तो आप सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का। इफ़ इट इज़ फार्मर, अच्छा, इफ़ इट इज़ फॉर्मल देन इट्स एडी एग्रीगेट कर्व विच इज़ शिफ्टिंग राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो गिविंग एन अपवर्ड स्लो। अगर अपवर्ड आपके पास स्लोप कर रहा है तो अगर आप वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो वो अपवर्ड आपको स्लोपिंग कर्व देगा, सप्लाई कर्व। गिव एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, अगर आपके डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो जो आपका सप्लाई कर्व है वो आपको अपवर्ड जो है वो डायरेक्ट अपवर्ड की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। इफ़ देर इज़ अ लेटर, कमी आती है, देन वी विल बी द रिमेन ऑफ ए एस शिफ्ट। अगर ए एस क्या करेगा, एग्रीगेट सप्लाई क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से। जी, अब मशीनें ज़्यादा लग रही हैं तो जाहिर बात है इसकी सप्लाई भी ज़्यादा काम ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एंड गिवन अ डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व, और डिमांड क्या हो रही है उस चीज़ की, कम हो रही है, ठीक है। चीज़ नेक्स्ट विल फॉल, अगर डिमांड कम हो रही है चीज़ें क्या होगा, फेल, आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। रिवर्ट्स इसी तरह इंटर रिवर्ट्स क्या होगा, रिवर्ट्स यानी बेसिक, जब एक चीज़ अगर सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, ये आपका क्या होता है, रिवर्ट्स कहलाता है, और ये नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। और एक्सोटिन राइज इन प्राइजेज इज इक्विलियंट टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द ए एस कर्व विच काजेज इक्विलिब्रियम अपवर्ड टू फेल। अब आपके पास यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो क्या गिर जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ऑल वॉज हाई इन्फ्लेशन डिटर इन्वेस्टमेंट थ्रू द सेंट्रल इफेक्ट, लो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बोथ द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। अच्छा, जितनी आप इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। द डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, द कंबाइंड इफेक्ट ऑन आउटपुट इज़ लाइकली टू बी एक्सट्रीमली नेगेटिव। अब जितने भी ज़ाहिर बात है जब आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी जो है डिमांड जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि आप उतनी उसको, आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई आपकी कम है। दूसरा आपके पास ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट
Periods of high economic growth will usually be characterized by low environment, but this is not necessary to. अब यहाँ पे ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी है साथ साथ. तो इफ़ ग्रोथ इफेक्ट अ स्विच इन प्रोडक्शन इंटेंसिव ग्रुप और अ कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ राइस चावल ये जितने भी आपके पास चीज़ें हैं लाइट मैन्युफैक्चर द अनएम्प्लॉयमेंट मेक एक्चुअली राइज एंड लेबर. देखो लेबर और कैपिटल जितना आपके पास लेबर ज़्यादा होंगे तो सप्लाई. अब जहाँ पे आपके पास 2 लेबर हैं वो 2 घंटे में तकरीबन 10 गुड़िया बना रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर आप 6 लेबर का दोगे तो वो 10 घंटे में आपके पास जितने भी हैं वो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे. तो लेबर की भी आपके पास तादाद जो है वो मैटर करती है आपके यहाँ पे. अच्छा नेक्स्ट बाय द सेम लॉजिक इट माइट बी ग्रोथ इज मॉडरेट और जीरो बट द स्विच टू वर्ड्स लेबर इंटेंसिव प्रोडक्टिव बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट टू फेल कंसिस्टेंटली दैट रिवर्स रिलेशन ऑब्वियसली लेबर इज अ रिसोर्स व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज द इकोनॉमी प्रोडक्टिव इज पोटेंशियल देन. अच्छा ये सारी वही स्टोरी है जी कैपेसिटी और ऑर्डर और सप्लाई मीट को करने के लिए. जब आप लेबर आपके पास डिपेंड करता है, अगर आप लेबर आपके पास 2 हैं, अगर 2 की जगह 4 कर देंगे तो आपकी कैपेसिटी लेबर्स की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. उतने वो घेटू पे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 घेटू पे वो 10 पर आते थे तो 4 हो जाएंगे तो आपके वो ज़्यादा 10 के मुकाबले में डबल काम करेंगे. ग्रोथ ओ पी बैलेंस ऑफ पेमेंट दिस डिपेंड ऑन वेदर ग्रोथ इज़ ऑफ द इम्पोर्ट. अच्छा जहाँ हम देखना चाहते हैं आपकी इम्पोर्ट हो जाए कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है. अगर आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है यानी आपकी कमी आप अंडर डेवलप कंट्री. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है आपकी तो इसका मतलब है आप डेवलप कंट्री और आपकी चीज़ें जो भी हैं वो बाहर ज़्यादा जा रही हैं और आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी क्या है ज़्यादा है. ठीक है, और आपकी डेवलप कंट्री आपकी तरक्की करे. लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप नीचे जा रहे हो और आपकी तरक्की जो है वो आप अंडर डेवलप कंट्री हो. ठीक है, दूसरा ये है कि बैलेंस ऑफ पेपर इन्फ्लेशन अंडर अ फिक्स एक्सचेंज रेट रेगविंस द बैलेंस ऑफ पेपर डेफिसिट रिड्यूस डोमेस्टिक मनी सप्लाई. अच्छा जैसा कि देखो आपके पास इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, प्राइस की जो है वो बढ़ जाना लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है. आजकल फॉर एग्जांपल आप पहले दौर में आपकी 5 रुपये की 15 टॉफ़ी आई थी तो और आज 5 रुपये पे मुश्किल आपको एक टॉफ़ी मिलती है. क्योंकि बैलेंस ऑफ पैसों की कमी जो है वो क्या हो रही है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है शुड रिड्यूस प्राइस विच फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द बैलेंस ऑफ पेपर डेफिशिट विल कॉज लोकल करेंसी डेफिशिट विच वुड बी. वीडियो लेंथी हो रही है, 7 घंटे की हो गई है. तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी अगर इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट तो आपकी जो है कंट्री जो है वो डेवलप होगी और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही रहेगा. लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट कम है तो भी आपका ये नहीं बैलेंस होना चाहिए ना. आप ये ना हो कि आप कुछ बाहर से कुछ मंगवा ही नहीं रहे और आपके मुल्क में भी कुछ है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को दोनों को बैलेंस करके आपने चलना है ताकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर इक्वल पोजीशन पर है. ठीक है, तो आजकल का लेक्चर यहाँ तक ही था. नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा. थैंक यू सो मच.